आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आपने ये वीडियो देखा भी होगा। हिजाब पहनी हुई लड़की का ये वीडियो काफी वायरल है। आपने देखा होगा हिजाब मामला अब काफी बढ़ता जा रहा है। हिजाब को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि हिजाब हो या बिकनी या जींस, महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। ये मामला कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले की है, जहां कॉलेज में हिजाब पहनकर जैसे ही लड़की पहुंची तो कुछ लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। लड़की ने इसका जवाब दिया अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जो लड़कों की नारेबाजी के बीच में अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर लड़कों को जय श्री राम के जवाब दिया। तो ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले खास बात कि इस लड़की के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि हिजाब और बुर्खा आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये लड़की जो नारेबाजी कर रही है ये कौन है। ये लड़की है मुस्कान। भगवा गमछा में उग्र विरोधी और प्रदर्शन करने वाले लड़कों के सामने डटी रहने वाली लड़की का नाम मुस्कान खान है। ये मांड्या शहर के PES कॉलेज में BCom सेकेंड ईयर की छात्रा है। मुस्कान से इस बारे में जब बात की गई तो उनका कहना है कि जब वो हिजाब पहने कॉलेज में आई तभी भीड़ मुस्कान की ओर बढ़ी और फिर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पर मुस्कान ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर जवाब दिया। तो सुनिए मुस्कान का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और उस वक्त क्या हुआ था, ये उनसे ही खुद सुन लीजिए। I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. But our principal and every lectures has supported me, and they started giving slogans like Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and they were telling me to remove burqa, then you are allowed to go for college and all. So even I started screaming Allahu Akbar. Lots of boys were standing and they were just screaming and coming back of me. And they were showing the fingers like something and all. So I was a little bit scared there. And then when I saw the principals, everyone was just back of me. They are students, and from our college itself, a lot of students, they were wearing this orange something, and they were telling if they don't remove the burqa. Suddenly, yesterday, actually, principal guided us not to wear this. I said, we carry the hijab, we don't carry the burqa inside the class. We just carry the hijab. But principal yesterday, he was like politely said us, these boys are very, in the anger face, so it's better you don't carry this. अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तो वहीं जमीयत उलमा ए हिंद ने मुस्कान के हौसला अफजाई की है और उसके लिए 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। तो वहीं कुछ लोगों ने जमीयत के इस ऐलान की आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इनाम देना ठीक नहीं है। वायरल वीडियो होने के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना रिएक्शन दिया और ओवैसी का कहना है कि मैं लड़की के माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ। इस लड़की ने मिसाल पेश किया है। लड़की ने कई कमजोरों को पैगाम दिया है। जो काम लड़की ने किया वह बहुत ही हिम्मत का काम था। तो सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ओवैसी का ये बयान यूपी के संबल में दिया गया है। गठबंधन के खिलाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है। तो जैसा
उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिजाब विवाद को लेकर वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि वो महिलाओं और लड़कियों को जींस पहने या बिकनी दोनों में अधिकार है और उसे स्वतंत्र है, वो कुछ भी पहन सकती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने ये कुछ लिखा, घूंघट हो या फिर जींस हो, उसे पहनने का पूरा अधिकार है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ और ये विवाद आखिर हुआ क्यों, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में कई स्कूल कॉलेज में हिजाब बुर्का को लेकर बवाल मच गया है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था, जब उडुपी में सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी हिजाब पहनकर कॉलेज आई थी। छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कक्षा में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह भी बताया था, जिसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। उसके बाद हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी, जिसकी वजह से अभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कारण अब सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया, लेकिन अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर भी टिकी है, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और इसकी सुनवाई भी जारी है। और अंत में आपको यह भी बता दें कि हिजाब और बुर्खे में आखिर फर्क क्या होता है। तो क्या है हिजाब और बुर्खे में फर्क, जिसको लेकर कर्नाटक समेत 5 राज्यों में इसका बवाल मचा हुआ है। उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र भी शामिल है। यहाँ भी कॉलेजों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब में एक कपड़ा होता है जिसमें महिला का सिर और गर्दन ढकी रहती है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। यह एक परंपरा और रिवाज का मान्यता के आधार पर तय होता है कि महिला क्या पहनती है। कहा जाता है कि इससे बालों को पूरी तरह से ढकना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बुर्खे में महिला पूरी तरह से ढकी होती है, जिसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढका रहता है। यहाँ तक कि आंख पर एक पर्दा रहता है। आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा होता है, जिससे कि महिला बाहर का देख सके, लेकिन उनकी आंखें दिखाई नहीं देती। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता, इसलिए ये बुर्का कहलाता है। तो ये था अंतर हिजाब और बुर्खे को लेकर। लेकिन ये हिजाब का मामला इतना गर्म हो गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत बाकी के राज्यों में भी, कर्नाटक में तो हो ही रहा है, बाकी के राज्यों में भी हिजाब एक काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसमें बीजेपी पक्ष रख रही है तो उसमें कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।